हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है आज ई विद्या क्लासेज में लेक्चर यूनिट नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इसे बोलते हैं उपसह संयोजन यौगिक। और आज आप इसमें लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वीवीटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। लेक्चर 3 पढ़ेंगे आप, जिसका नाम है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। प्यारे बच्चों, ये जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप बहुत ध्यान से समझना, और ये टॉपिक जरूर आपको कुछ ना कुछ अंक बोर्ड परीक्षा में जरूर आपको देगा। तो सबसे पहले इस थ्योरी की कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ पॉइंट है, वो आपको बताऊंगा। फिर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी सारी बातें बताऊंगा मैं। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को समझना, इससे आपको काफ़ी बातें क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। आप इस ई विद्या प्रकाशन मंदिर की ओर से जो ये क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं, इनका लाभ उठाइए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर 3, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, इसके जो मुख्य बिंदु हैं कौन कौन से हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के। सबसे पहले जो इस थ्योरी में बताया गया वो बताया गया कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके पास बहुत सारे रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। जो भी पहला सिद्धांत समझाया गया उसमें क्या कहा गया, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास परमाणु या आयन के पास क्या होते हैं, धातु परमाणु हो या आयन हो उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। कई रिक्त ऑर्बिटल होते हैं के पास, कई रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उसके पास क्या होते हैं, कई सारे रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद क्या होगा, इन रिक्त ऑर्बिटल होते हैं तो इसमें क्या होता है, इन रिक्त ऑर्बिटल में लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्या होता है, इनमें लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर क्या होता है, जितने भी रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, ऐसा नहीं कि अगर किसी के पास 5 रिक्त ऑर्बिटल है तो 5 के 5 संकरण में भाग लेंगे, आवश्यकता अनुसार संकरण में भाग लेते हैं। मतलब कहने का ये हुआ, रिक्त ऑर्बिटल आवश्यकता अनुसार संकरण में भाग लेते हैं। रिक्त ऑर्बिटल आवश्यकता अनुसार संकरण में भाग लेते हैं। अगर मान लिया संकरण के लिए 3 जगह ऑर्बिटल तो 3 ही भाग लेंगे, 2 खाली बच जाएंगे। तो आवश्यकता अनुसार संकरण में भाग लेते हैं। फिर क्या कहता है ये सिद्धांत, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के अनाबंधी इलेक्ट्रॉन प्रभावित रहते हैं, रासायनिक बंध में भाग लेते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है उसके वे इलेक्ट्रॉन जो अनाबंधी होते हैं वे बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं।
फिर बताया इन्होंने संकर यौगिक की प्रक्रिया, निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, संकर जो कंपाउंड बनते हैं, तो इस प्रक्रिया में हुंड के नियम का पालन किया जाता है। हुंड के नियम को फॉलो करते सभी है। हुंड के नियम का पालन किया जाता है। फिर क्या होगा, जब हुंड के नियम का पालन हो जाएगा, इसके बाद जो होगा बच्चों, जो प्रबल लिगैंड होंगे वह हुंड के नियम का पालन नहीं करते। प्रबल लिगैंड हुंड के नियम का पालन नहीं करते। प्रबल लिगैंड कभी भी हुंड के नियम का पालन नहीं करते हैं। और पांचवें पॉइंट बात यह कहता है, अगर किसी भी संकर में, कॉम्प्लेक्स में एक या एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर क्या होता है, जब एक से ज्यादा, एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब एक से अधिक बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वह संकर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं वे? अनुचुंबकीय होते हैं। और यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो वह क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कौन से? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा संकर? अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा? अनुचुंबकीय, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब सब युग्मित है तो क्या होगा? तो होगा प्रतिचुंबकीय। याद रखने संकर यौगिक होगी। अब यहाँ पर जिनके पास 4 लिगैंड होंगे वो बनाएंगे, उनकी आकृति होगी वर्गसंतलीय। और जिनके पास 6 लिगैंड होंगे उनकी आकृति होगी अष्टफलकीय। ये सब बातें अब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको ये समझनी है। वैसे प्रबल लिगैंड धातुओं कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना चाहिए। प्रबल लिगैंड, जो प्रबल लिगैंड होंगे उनमें जो है CN की नंबर सबसे पहला था प्रबल लिगैंड में, अमोनिया CO। और जो वीक लिगैंड है, वीक लिगैंड जो होते हैं, प्रबल लिगैंड जो होते हैं बच्चों, वीक लिगैंड होते हैं कौन से? वीक लिगैंड में F आ गया, Cl है, Br है, I है, H2O है, आदि है। सब क्या है? वीक लिगैंड। क्या है ये? वीक लिगैंड। ये सब वीक लिगैंड है। तो बच्चों यहाँ पर ये प्रबल लिगैंड कौन से है? FCl, Br, I, H2O वीक लिगैंड है, CN अमोनिया और CO ये एक्सेप्शन है, कहीं कहीं वीक का काम भी करता है। तो इस प्रकार ये वाले हुंड को फॉलो नहीं करेंगे, ये हुंड को फॉलो करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से कहूँगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आता है कि मेरा क्वेश्चन आ गया कि FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, ये क्वेश्चन आ गया। उन्होंने कहा कि आप इसकी व्याख्या करनी है, इसकी अनुचुंबकीय प्रकृति की, चुंबकीय प्रकृति की और संरचना की, आकृति की सब व्याख्या करनी है VBT के आधार पर, VBT के बेस पर, VBT के बेस पर इसकी व्याख्या कीजिए। तो कैसे व्याख्या करेंगे हम, क्या क्या इसमें करना होता है हमें समझिएगा। सबसे पहले हम केंद्रीय धातु आयन जो है इसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 26।
आप बनाएंगे इसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 क्या 6 जाएगा। तो इसे आप ऐसा कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 3d6 और 4s2। अब इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज है बच्चों? 2 चार्ज पॉजिटिव हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके खत्म हो जाएंगे तो ऑर्बिटल खत्म हो जाएगा यहाँ से। ये बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें ऑर्बिटल भरेंगे। 4s तो हमारे पास 0 है, 4d भी हमारे पास 0 है। अब हमें इन्हें इलेक्ट्रॉनों को भरना है ऑर्बिटल में। डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल बताओ? डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल। ये है डी में 5 ऑर्बिटल। एस में कितने होते हैं? 1 ऑर्बिटल होता है। और डी में होते हैं फिर से 20 ऑर्बिटल। थ्री ऑर्बिटल से पी के अंदर। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो 0 हो गए। अब देखना हमें कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। अब यहाँ लिगेंड Cn है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अब हमें जितने लिगेंड होते हैं इतने ही ब्लैंक ऑर्बिटल होने चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास 6 ब्लैंक ऑर्बिटल होने चाहिए। हमारे पास कितने? 1 2 3 4। पर आपने पीछे सिद्धांत में सीखा था कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ये हुंस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसके विपरीत जाते हैं। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर करेंगे। पहले अनपेयर्ड क्या कर देंगे? ये पेयर करेंगे। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या कर देंगे? सही है, पेयर कर देंगे। 4 के 2 बन जाएंगे यहाँ पर। अभी 2 ब्लैंक रह गए। अब 1 ब्लैंक ये है और 1 इधर से ले लेंगे। तो आपने पढ़ा था कि आवश्यकता अनुसार ये संकरण में भाग लेंगे। तो यहाँ से इनका तो अनाबंधित है, इन्हें तो आप अलग कर दीजिए, इनका हमारे साथ कोई मतलब नहीं है। ये पूरा ग्रुप यहाँ से अलग कर दीजिए आप। अब संकरण में भाग लेंगे ये वाले 6 ऑर्बिटल। इसमें ये किसका? डी का, ये भी डी का, ये एस का, और तीनों किसके? ये 6 क्यों नहीं है? क्योंकि 6 लिगेंड हमारे पास। अब ये 6 नए ऑर्बिटल का एक अलग समूह बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6। फिर आपने पढ़ा था कि एक जो लिगेंड होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। तो इन खाली ऑर्बिटल में लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ एच, यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी। तो इनमें लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। तो इसमें लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इन ऑर्बिटल में। इनमें कैसे भरेंगे? एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने लिगेंड है? 6, तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 6 हमारे पास ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन Cn लिगेंड द्वारा भरे गए इलेक्ट्रॉन, Cn लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन। ये Cn लिगेंड इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ। अब देखते हैं इन सब के बाद इसमें क्या क्या है। देखिए इसमें हमें क्या कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। ये क्या हुआ? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय हुआ क्योंकि इसमें हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं दिख रहा है। तो क्या हो गया? ये प्रतिचुंबकीय। दूसरा, इसमें संकरण कौन सा हो? 2 डी के संकरण। डी के 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? डी के 2, एस का 1 है। भाई 2 तो डी के हो गए दोनों, ये एस का हो गया और ये तीनों हो गए पी के। D2sp3 संकरण हो गया।
अब मैंने कहा जिसमें 6 लिगैंड होंगे उसकी शेप कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है बेटे। सेंटर में कौन सा आएगा, यहाँ पर सेंटर में आएगा कौन, Fe, कॉर्नर पर लिगैंड। और ये बाहर जो आएगा इसमें कितना आयन, 4 नेगेटिव आयन। ये इसकी शेप है। तो इस प्रकार से आपको इसे सोल्व करना है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेस पर। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। आपके दिया इन्होंने यहाँ पर एक हम अब सीखेंगे वीक लिगैंड वाला भी सीख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग के तरह सीख लिए, तो वीक लिगैंड वाला भी एक हमें यहाँ सीखना होगा। तो वीक लिगैंड वाले को लेते हैं COF6। COF6 बच्चों, COF6 की हमें पूरी व्याख्या VBT के बेस पे करनी है। इसकी आकृति कैसी है, इसमें संख्या कौन सा है, इसकी प्रकृति कैसी है, संरचना कैसी है, सारी बातों को हम VBT के बेस पर अब सीखेंगे। तो VBT के बेस पर जो हम अगली बात सीखने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर 26। और इस पर यहाँ पर 3-4 भी थे बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव तीनों। तो सबसे पहले अब यहाँ 73 मुझे पॉजिटिव बनाएंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। लिखने के बाद अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, बाद में लेंगे 4s2 को। छोटी सी मिस्टेक बैठे 57 होता है और यहाँ 3d7 4s0 4p0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अब हम देखते हैं डी सबसेल में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सबसेल। तो इसके 5 ऑर्बिटल बना लीजिए आप, 1 2 3 4 5 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब एस में कितने हो गए 0, पी में कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये वीक लिगैंड है। और वीक लिगैंड होने की वजह से ये हुल्स के नियम को फॉलो करेगा। ये हुल्स लॉ को फॉलो करेगा। हुल्स का नियम जो फॉलो करेगा, तो उस नियम को फॉलो करने की वजह से अब ये अपने लिए 6 खाली ऑर्बिटल की आवश्यकता है, वो कहाँ से पूरी करेगा, क्योंकि ये तो फिर कर सकता नहीं है। तो अब क्या करेगा ये यहाँ से अब 4d0 लेकर d ऑर्बिटल जो है 5, इनमें से आवश्यकता अनुसार संकरण के लिए ऑर्बिटल का चयन करेगा। तो ये 5 ऑर्बिटल लिए, एक S का लिया, 3 P के लिए, 2 D के लिए, 5 ऑर्बिटल इन्होंने ले लिए। ये बना दिए इन्होंने 5। और ये इसी प्रकार अलग हो गए। अब इन ऑर्बिटल में क्या होगा आप जानते हैं, लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। ये तो थे ही, ये तो अलग है क्योंकि अनाबंधित है।
ये संकरण में भाग नहीं लेंगे और ये वाले सारे के सारे ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं लिगैंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन। हर लिगैंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 लिगैंड है F के, 6 इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो F द्वारा दिए गए 6 इलेक्ट्रॉन युग्म। अब इसके बाद निकालते हैं इसमें क्या रिजल्ट निकल आया। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो कैसे हो गए, अनुचुंबकीय हो गया। क्योंकि इसमें क्या थे, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए क्या हुआ ये, इसलिए अनुचुंबकीय हुआ। नंबर 1 बात। नंबर 2, इसका जो संकरण आ रहा है ये आ रहा है किसका, S का ऑर्बिटल, ये P का, ये P का, ये P का, 2 D के आ रहे हैं, sp3d2। इसकी आकृति कैसे आ रही है, अष्टफल की आएगी क्योंकि इसमें 6 लिगैंड है। कैसी आएगी शेप इसकी, क्यों अष्टफल की शेप, क्योंकि इसमें 6 लिगैंड है। और इसकी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम बच्चों, वो इस प्रकार बनेगी इसकी स्ट्रक्चर। बीच में कौन आएगा, कौन सा था, CO। यहाँ पर F F F F F F। यहाँ क्या आएगा, प्लस के 3। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर और ये आपने सीखी। ये अनुचुंबकीय है, sp3d2 है, अष्टफलकीय है और ये इसकी आ रही स्ट्रक्चर। अब एक सीख लेते हैं बच्चों जिसमें 4 लिगैंड है, जो लिगैंड है 4 लिगैंड है, उनका भी एक एग्जाम्पल सीख लेते हैं। 4 लिगैंड वालों का, ये अष्टफलकीय थे, 4 वाले वर्ग सिंपल होंगे, उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, उनकी पहचान कैसी है, उनके एग्जाम्पल क्या है, उन्हें सीखिएगा बच्चों। अब वर्ग समतलीय समतल के बारे में सीखेंगे। वर्ग समतलीय संकर, वर्ग समतलीय संकर के बारे में सीखेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे NiCN4 NiCN का होल को 2 निगेटिव चार्ज। इसमें 4 लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड CN है। इसमें अब आप सीखेंगे कितना होता है Ni का 28। कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, 2 पॉजिटिव। क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 बाद में देंगे 3d8 4s0 4p0। अब ये में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, P में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। इसके बाद अब स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड अपना इफेक्ट दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है इसलिए अनपेयर्ड को पेयर कर देगा और ये बच गए यहाँ पर। अब आपको CN कितने लिगैंड है, 4 ब्रांच चाहिए ऑर्बिटल, 1 D का मिलेगा, S का 2 लेगा P के।
ये 4 लेगा यहाँ से, ये यहाँ से अलग हो जाएंगे। 1 2, एक यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ से बन जाएंगे कितने, 6, इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अब लिगैंड द्वारा दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। हमने 6 क्यों बनाए बताइए, क्योंकि हमें जरूरत थी नहीं 6 की, जरूरत में 4 की, तो कितने बनाएंगे 4। ये अब एक ऑर्बिटल खाली बच गया। अब देखते हैं इसकी क्या कंडीशन बनता है। ये बताइए आकृति कैसी है इसकी, क्या कोई इसमें अंतर इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं है, तो प्रति चुंबकीय है, प्रति चुंबकीय पहली बात। दूसरी बात, इसमें संकरण कैसा आया, संकरण में देखो एक तो डी आ रहा, एक है इसका, 2 इसके आ रहे हैं ई के, संकरण दिखा रहा है हमें ये BsP2। इसकी शेप कैसी, 4 लिगैंड है ना, तो वर्ण समतली आएगी। अब इसकी शेप बना लेते हैं एक बार, स्ट्रक्चर की संरचना। ये है इसकी संरचना। बीच में कौन आएगा, कौन सा था ये, Ni। कोनों पर कौन है, CN, 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 नेगेटिव के ऊपर 2 नेगेटिव। ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर, वर्ण समतलीय। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको ये करने हैं। अब इसका एक एग्जांपल वीक का और देख लेते हैं, वीक लिगैंड का ये एग्जांपल एक आपके सामने हम कर देते हैं प्रस्तुत। वीक लिगैंड वाले का कैसे करेंगे, अगर लिगैंड वीक है तो करते हैं। वीक लिगैंड का एग्जांपल जो रहेगा सबसे बेस्ट वो लेते हैं यहाँ पर, ये कर लिया हमने Mn वाला एग्जांपल, Ni का Mn का Ni का या फिर PD का PD Cl4 बेटे पीडी का कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे इसका जब हम 46, इसका एक्टिफिकेशन है ये, इसका जब आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ आएगा
H2O होल फोर टू पॉजिटिव, जल्दी लिखेगा, Ni 2 पॉजिटिव 28 हो गया, 38 4H0 और 0। बताइए इसमें कितने होंगे? इसमें डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 8, एस में 1, पी में कितने हो गए? 3। अब फिर से वही करेंगे, इसका एस है, इसका पी है, इसका पी है, इसका पी है। अब आप इसे खुद भी सोल्व कर सकते हैं बच्चों। कैसे कर लेंगे? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है नहीं, H2 कैसे लिगेंड है? वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो यहाँ पर ये कौन सा दिखाएगा हाइब्रिडेशन? sp3 दिखाएगा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रकार आप ये खुद सेल्फ सोल्व करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आज आपको एक और सिखा देता हूँ, चलो NiCl का होल फोर आपने खरीद लिया। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ आपको, चलो आज आप सभी करेंगे सेम सब जगह से ही है, तो ये आप सभी करेंगे सोल्व। तो इस प्रकार से VBT के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप सोल्व करेंगे। अब इस सिद्धांत की जो सीमाएं हैं वो क्या हैं, लिमिटेशन क्या है? यह सिद्धांत प्रबल लिगेंड के प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉनों ने हुंड के नियम को फॉलो नहीं करा, उसकी भी ठीक प्रकार से व्याख्या करने में असमर्थ रहा। एक तो व्याख्या, ये मैं पहला पॉइंट आपको ये लिखना, ये सिद्धांत जो था, जो प्रबल लिगेंड है वे हुंड के नियम को फॉलो नहीं करते, उसका पालन नहीं करते, उसकी व्याख्या करने में भी यह सिद्धांत असफल रहा। दूसरा आप कह सकते हैं, इस सिद्धांत के द्वारा संकरों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती। चुंबकीय गुणों की व्याख्या ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती। और तीसरा आप कह सकते हैं, जो यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण जब होते हैं तो वो ऊर्जा स्रोत की अनुपस्थिति में हो जाते हैं या नहीं होते, उनका भी ठीक प्रकार से उसकी व्याख्या करने में असमर्थ है। यह सिद्धांत शंकर योगी जो होते हैं उनके अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में भी असमर्थ है। तो इसमें बहुत सारे जो कंडीशन थी वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए ये इस सिद्धांत की सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, जो आप लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर VBT वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी आपको समझा दी गई, उसके सारे टॉपिक आपको क्लियर कर दिए गए। अब आपको वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पूरी कर ली है या पूरी हो गई है। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाएंगे, और वह होगा जो ये समावयवता है, उपसह संयोजन यौगिकों की समावयवता को आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में समझा दिया जाएगा। जो लेक्चर होगा वह जल्दी आपके सामने आएगा, तो आप उस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। वहाँ पर आपको जो उपसह संयोजन यौगिक हैं उसमें जो समावयवताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या उनके प्रकार हैं, ये सारी बातें आपको वहाँ पर समझा दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी नमस्कार स्वीकार करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू।